आज टेक्स्ट बुक लाइव करते हैं और आप भी करना सॉल्व और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर शेयर कर देना और आपको कुछ पूछना हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और अभी जो मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, सॉल्यूशन ऐसे दूंगा जो एक स्टूडेंट को जैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म करना चाहिए, शॉर्ट होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ में कि आपको कैसे सारे क्वेश्चन में मेहनत करनी है या नहीं करनी है। किसी में हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेंगे, किसी में हम यूनिट डिजिट को चेक करके करेंगे, सो दैट हम कहीं पर अपना टाइम बचा पाएँ। बिकॉज़ जिस स्टूडेंट्स ने अपना टाइम बचा लिया, वो स्टूडेंट वो क्वेश्चन कर पाते हैं, जो क्वेश्चन एवरेज बच्चे नहीं कर पाते हैं। और वही डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स की रैंक क्या आएगी। जिसके पास टाइम बच जाएगा वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को अप्रोच कर लेगा और उसमें से कुछ अगर क्वेश्चन सही हो गए, तो आपकी रैंक आ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम मार्गदर्शक मेगा लाइव टेस्ट। सबसे पहले मैथ्स करते हैं। द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 850 1111 लीव्स रिमाइंडर 10 and 1 रेस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 850, 850 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो बचेगा 840 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा इतना। ये 37 इंटू 3 होता है, तो 37 इंटू 30 हो गया और 30 इसका भी आ जाएगा यहाँ पर 30, तो 30 ही आंसर हो जाना चाहिए हमारा लार्जेस्ट नंबर, यही होगा। द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय सलोनी इन 4 पेपर्स इज 51। 4 में 51 मार्क्स एंड इन द फिफ्थ पेपर शी गेट्स 56 मार्क्स। फाइंड द न्यू एवरेज। तो 4 1 सा 4, 4 5 20, 56, 260 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 26 दूनी 52। ड्रामा बोरोड 8000 5% पे, 10,000 8% पे, 20,000 5% सिंपल इंटरेस्ट। ही हैड टू पे 41,000 एट द एंड ऑफ एन ईयर। अच्छा, ईयर टाइम गिवन नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, टाइम ही निकालने। अच्छा, तो इतना देगा बाद में। तो 8,000, 10,000 और 20,000, 20 और 30 38, 38,000 तो जो उसने दिया था वही वापस करेगा, बाकी इंटरेस्ट कितना, 11,000। तो 8 5 जा 40, इसका मतलब 800, 800 का आधा 400, 5%, 8 10 जा 80, तो 1,000 से कम 800 रुपये ये हो गए और 25 जा 100, तो ये हो गए आपके 5% 1,000 रुपये। 8 4 12, 22, 2200 रुपये हो गए इंटरेस्ट एक साल के। और तो 2200 ये बन जाएगा 5 साल में, 22 इंटू 5 110, तो 5 साल में हो जाएगा पूरा। द फर्स्ट नंबर इज 5/6, फर्स्ट नंबर इज 5/6 ऑफ सम ऑफ अदर टू नंबर्स। इसका मतलब जो ए है, फर्स्ट नंबर इज 5/6 ऑफ द सम, 5/6 ऑफ बी प्लस सी। एवरेज ऑफ ऑल थ्री नंबर्स इज 26.4। इसका मतलब अगर ये ए है प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 26.4 इंटू 3, 3 इंटू 26 78 और 3 4 12, 79.2। बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, 5/6 प्लस 1, 6 1 6, 5 11, 11/6। 22, 6 की मल्टीप्लाई, तो बी प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारी 43.2। पूछा क्या, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर है बी प्लस सी का 5/6। 5 7 35, 5 2 10, 36 होता है आंसर। ये आंसर हो जाए।
कि बास्केट कंटेन्स 350 eggs, 12% of the eggs are rotten. How many eggs are good enough? अगर 12% खराब है तो 88%, 8 और 12 सही है, 88% ऑफ 350, 8 5 से 48 से 24, 28, ये आंसर होगा। If the numerical value of twice the curved surface area of the right circular cylinder is equal to the numerical value of its volume, twice the curved surface area, 2 2 पाई आर एच, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ठीक है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई गया, आर से स्क्वायर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, इधर वो क्या बचा आर, ठीक है, 2 2 सा 4, और कुछ बचा 2 2 सा 4, तो आर 4 आ गई हमारी। देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेडियस? अच्छा, रेडियस ही पूछी है, तुम्हारा आंसर 5 4 होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 × 12, माइनस का 12, 24 में से 12 गए 12, ये 12 हो गया। अब पहले इसको डिवाइड करना है, 18, 18 × 12, 18 × 12, 216, 216 डिवाइड बाई 3, 3 7 का 3 2 का, और 76 माइनस 72 4 हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के बहुत चांस रहते हैं। ए बोट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 10 हमारी स्टिल वाटर में है, तो 14 हो गई हमारी डाउन स्ट्रीम में, और 6 हो गई हमारी अप स्ट्रीम में, और टाइम कितना लगेगा, 6 5 सा। द वैल्यू ऑफ area of rectangle is 6 times the value of length. Area of rectangle is 6 times the value of its length. Area is equal to 6L. Length is 2 centimeter more than the width. तो जो width है वो L minus 2 होगी. Length is 2 centimeter more than the width. ठीक है, ये width हो गई. What is the area of rectangle? Area of rectangle इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 6L के साथ रख सकते हैं बराबर. L से L कट जाएगा, तो L इज इक्वल टू आ गई 8. तो width हो गई आपकी 6, और एरिया पूछा है 6 8 48. BE perpendicular to AC. BE perpendicular to AC. ये परपेंडिकुलर हो गई. CD perpendicular to AB. CD intercept each other at O. BE and CD. BE and CD each intercept each other at O. Bisectors of OBC and OCB. OCB and OBC at P. If BPC 148, ये गिवन है आपका 148. व्हाट इज द मेजर ऑफ BOC माइनस A? BOC मतलब ये और A, इसको और इसको इसका डिफरेंस निकालना है. अगर ये 148 है तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 32. 32 हो गया, तो ये हो जाएंगे दोनों 64. अगर ये 64 हुए
तो इसका सम आंसर क्या हो जाएगा? 116। ये तो हो गया आपका 116, और ये 116 हो गया, तो 90 तो ये हो जाएगा 64। 116 में से 64 जाएगा, वही आंसर होगा 52। A sum of money doubles itself at compound interest in 15 years. In how many years will become 8 times? अच्छा, डबल अगर 2 टाइम्स 15 साल में, तो 8 टाइम्स 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, तो 15 इंटू 3 45, 2 की पावर 3 8 होता है। राजधानी एंड गरीब रथ एक्सप्रेस runs in same direction with a speed of 180. What is the relative speed of them? तो ये तो सिर्फ डिफरेंस हो गया, 20 हो गया आंसर। राजधानी सेम डायरेक्शन, स्पीड 100 एंड 80, रिलेटिव स्पीड बस माइनस करना है। इसको बाद में करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन 2016, टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन 2019? 16 में और 19 में, 16 और 19 रेशियो निकालना हो, तो 210, 270, 115 और 7 22, ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में से एक ही ध्यान रखो कि अगर 22:27 दे रखा है, फिर थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, बिकॉज सिली मिस्टेक से डिफरेंट रेशियो के बार लग जाते हैं। Pipes A and B can fill the tank in 10 and 15. How much time they will take together? 10, 15, LCM 30, 3, 2, 3 और 2, 5, 5, 6. In an obtuse isosceles triangle, largest angle is 118. Find the measurement of 1. अगर एक 118 है तो बाकी कितने बचे? 62। दोनों हो जाएंगे क्या 31, क्योंकि आइसोसेलेस है, 31 हो गया। HCF and LCM of two numbers are 5 और 150. One number is 30. Find the other number. अब देखो, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू वन नंबर एंड इंटू सेकेंड नंबर। दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, HCF और LCM की मल्टीप्लाई को बराबर होता है। तो 5 इंटू 150 इज इक्वल टू 30 इंटू आंसर 3 फाइव जा 5 है जा 25, 25 आंसर होगी। Rinku sells a table of costing price 840 to Sonu and earns a profit of 10%. कॉस्टिंग प्राइस 840 और 10% का प्रॉफिट कमा लेता है। सोनू सेल्स इट टू रॉकी, फिर सोनू इसको रीसेल करता है 5% के लॉस पे। व्हाट वुड बी द फाइनल सेलिंग प्राइस? फाइनल सेलिंग प्राइस बताओ। सबसे पहले सामान 840 रुपये का था, 10% का प्रॉफिट मतलब 10 पे एक 11 का प्रॉफिट हुआ, और 5% का लॉस, 5% का मतलब 1/20, 20 का सामान एक माइनस करेंगे 19 आ जाएगा। तो बस इसी को कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्ट कर देते हैं, काट के 42, तो 19 इंटू, पहले इसको लिख देते हैं 42, ये हो जाएगा हमारा 462, 462 और 19, 19 दूनी 38, 19 इंटू 6 114, 117, 19 चौक 76, 77 और 87, 8778, ये आंसर हो गया।
amount spent on stayed together D1 and D4 exceeds the spent on together D2 and D7. D1 और D4 का निकालना है और together D2 and D7. The amount spent on stayed together D1 and D4 exceeds that spent on together D2 and D7. D1 and D4 12% और D4 14%, 12 और 14 26%. D2 एंड D7 D2 और D7 के पीछे वाला ये हो गया, तो 11 और 11 22. इसका मतलब 4%. 4% इस वैल्यू की 4962. 4 टू का 8, 4 का 24, 4 टाइम का 36, 38, 4 15 19, 19848 ये आंसर होता है. ए प्लस बी प्लस सी 1 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी फिक्स्ड फार्मूला का क्वेश्चन है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू, इसके काफी 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें से यहाँ पर कौन सा काम करेगा. हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी है, तो यहाँ पर और माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए वाला फॉर्मूला काम करेगा. इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो कि 1 हो गया, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 20 60 हो जाएगा. 60 × 1 60, अच्छा नहीं 60 + 1 61 हो जाएगा ये. 61 और माइनस माइनस 3 ABC, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 120 माइनस का 120 61 60 59 माइनस का, ये आंसर हो गया. प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाई 25%. By how much percent should a household reduce its monthly consumption of rice to keep its monthly expenditure rice constant? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है एसएससी का और फिक्स्ड पैटर्न क्वेश्चन है. 100 से 125 हो गया और हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना होता है 100, और हमें कितना कम करना है 25. ये हमारा आंसर हो गया. किससे कट जाएगा 1/5. 1/5 क्या होता है 20%. ये आंसर होगा. A boy's present age is 1/3 of his mother's age. अगर मदर m है तो बॉय कितना हो जाएगा m/3. If the present age of mother is x, m नहीं मानना है x मानना है, तो ये हो जाएगा x/3. After 15 years the boy's age will be, ये है मदर और ये है बॉय. 15 साल बाद प्लस 15 x + 3 + 15, ये आंसर हो गया. a + b + c = 16, ab 25, a क्यूब + b क्यूब, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है. a क्यूब + b क्यूब = a + b. ठीक है, a + b का होल स्क्वायर -3 6 में से 5 गए, 25 में से 7 गए, 25 में से 7 गए 18,
तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 आएगा एंड में, और एक ही ऑप्शन है, इसी को मार्क कर देता। यूनिट सेट्स हो जाएगा ये के लिए, कैलकुलेशन करने की नीड ज़्यादा है नहीं। At what percentage above the cost price must an article be marked so that after giving 5% discount, a shopkeeper man may gain 33% प्रॉफिट? देखो ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है कि इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना प्रॉफिट हो जाएगा। इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक होती है, इधर लिखो डिस्काउंट देने के बाद 95, इधर लिखो प्रॉफिट देने के बाद, और ये हमारी हो गई सीपी और ये हो गई एमपी। अब क्या करना है, एट व्हाट परसेंटेज अब द कॉस्ट प्राइस बी मार्क्ड, कितने पे मार्क हुआ, 33 और 5 38, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको काट लेते हैं, ये दोनों 19 के मल्टीपल है, 2 और 5, 2/5 का 40%, ये आंसर हो। तो ट्रिक और फॉर्मूले से क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, और अपनी लर्निंग से। द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड मॉप्ड आर इन द रेशियो 9:5। स्कूटर कॉस्ट 4200 मोर देन अ मॉप्ड। 9 का स्कूटर, 5 का मॉप्ड, स्कूटर कॉस्ट 4200 रुपये ज़्यादा। इसका मतलब डिफरेंस 4 की वैल्यू दे रखी है 4200, और मॉप्ड की वैल्यू मांगी है, मतलब 5 की वैल्यू पूछी है। तो ठीक है, फिर 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 0 और इंटू 5 25 और 5 525। एक क्वेश्चन रह गया, उसको करते हैं पहले। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 33 22, ये ऑफ पहले ब्रैकेट होगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 और 2 9, 5 और 4 9, और 10, और 4/9, ये आ गया 22/5। हो जाएगा 5/22, 5 15 तो 7 105 112/7 बटे 15। 15 × 7 105, 105 और 112 112/15। 5 3 11 × 2, 2 × 11 2 56, को हो गया हमारा 56/33। अब क्या करना है, प्लस करना है। 66/33, 2 से करीब। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाले हमेशा एंड में करो, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टाइम होता है तो शांति से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। रीजनिंग करते हैं हम। एक इधर फोल्ड, फिर इधर फोल्ड, मतलब इतने की बात हो रही है, और ये जब ओपन होगा तो ये हाफ में आएगा। ये तो पोर्शन आना चाहिए, इसमें हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, और इसमें भी नहीं होगा, तो ये भी आंसर है यस। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन पिक्चर। 1 2 3 4 और 5 बड़ा वाला, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, 1 और 2, 5 और 5 10, 2 12। इनके अलावा तो और नहीं बनी, यानी 12 ऑप्शन है वैसे मैक्सिमम। यही होगा। कंप्लीट द पैटर्न, कोई ये लाइन खिंच जाएगी यहाँ पर। वो थोड़ा सा ऐसे
मिल सकता हो। ये सही है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा निकला हुआ है और ये हो जाएगा ACILM Y। 1 2 3 4 5 6 आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना, फेसिंग इट सेंटर। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 लोग हैं। 1 2 3 4। सबसे पहले डायग्राम बना लो। चेतन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मानवी। सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम सेंटर। सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम। एम के इमीडिएट राइट में सी। ठीक है। ए इज सिटिंग बिटवीन आई एंड वाई। अभी नहीं पता। वाई सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम। वाई जो है एम के सेकंड में। ठीक है। एल और ए के बीच में बताओ। ए जो है आई और वाई के बीच में। आई और वाई के बीच में ए। ठीक है। एल और ए के बीच में बताना है। एल यहाँ पर हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा। इंटरचेंज करने हैं। 74, 11, 33, 42, 16। प्लस को बनाना है इंटू। 33 इंटू। इंटू को क्या बनाना है? मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा? माइनस। और डिवाइड बन जाएगा प्लस। माइनस कन्वर्ट होगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3। 3, 14। 14 माइनस 16 -2। -2 करेंगे तो आएगा 72। ए बी इसका फाइन कर। 8 + 7। D + 7। 7 और 4। 4 7 11 सही है। तो 7 हो जाएगा। 7 और 15, 7 22। वी आना चाहिए। ये गया। दो ऑप्शन अभी बचे हैं। 2 और 7 9। 7 और 2 9। तो 16 और 7 23। 6 और 7 13। ये आंसर हो गया। हीट कोल्ड अपोजिट। एंकरेज मोटिवेट सिनोनिम है। compete सक्सेस। सस्टेन परसिस्ट। डेमोलिश बिल्ड तोड़ना और बनाना। ये आंसर होगा। ऑल डॉक्टर्स आर गुड। ऑल डॉक्टर्स आर गुड। सम वुमेन आर डॉक्टर्स। सम वुमेन आर डॉक्टर्स। ऑल डॉक्टर्स आर वुमेन। ऑल डॉक्टर्स आर वुमेन ये तो नहीं कह सकते हम कंफर्म। पॉसिबिलिटी तो है। सम वुमेन आर गुड। सम वुमेन आर गुड ये बिल्कुल सही है। सेकंड हो गया। मैथमेटिकली करेक्ट क्या इंटरचेंज करें? देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले गैस करो जो अच्छा ऑप्शन हो। इनटू और डिवाइड सबसे पहले देखा करो। अब जैसे ये वाला टर्म है 81 × 9 ये बन जाएगा 729। बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा। इसका मतलब माइनस और इंटू को कैसे ना कैसे करके तो हमें हटाना ही पड़ेगा। तो अगर हम डिवाइड लगा दें तो 9, ये 9 बन जाएगा। तो ये सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं। 20, 34, 81, 9 और 2। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन इंटरचेंज। ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। प्लस माइनस। ये हमारा बन जाएगा माइनस का 9 9। और 9 2 18 -18। 20 में से 18 गए 2। 34 और 2 36। आंसर मैच हो गया। इसीलिए कभी कभी मैच हो जाते हैं अगर हम दिमाग से करें तो। नहीं तो ऐसे चार ऑप्शन कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसको फाइंड करना है। सबसे पहले चेक करो ये चेंज नहीं होना चाहिए। पी क्यू की जगह अगर क्यू पी दे दिया तो सारी मेहनत खराब हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों में। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मतलब क्यू पी नहीं दे रखा है। सी मिस्टेक होने के वाले चांसेस नहीं है। डब्ल्यू का मतलब डॉटर।
ही इज द डॉटर ऑफ एफ। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब फादर। एफ इज द फादर ऑफ जी। एफ इज द फादर ऑफ जी। ई इज द डॉटर, एफ इज द फादर, और जी माइनस, जी इज द सन ऑफ, जी इज द सन ऑफ एच। इसका मतलब ये तो हो गए हस्बैंड वाइफ, फादर मदर हो गए इनके, ये भाई बहन हो गए। एच डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर। एच इज द डॉटर ऑफ आई। पूछा क्या, ई इज रिलेटेड टू आई, ई इज रिलेटेड टू आई, तो आई के लिए ग्रैंड डॉटर, ये आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी, सी से ए कैसे आएगा, -2 करके, -2 करेंगे तो वाई, वाई -2 करेंगे, 25 में से 2 गए तो बचे क्या, 23, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ये आंसर हो गया। 0 और 7 कितना डिफरेंस, 6 का, फिर 19, फिर इसके बाद 30, 33, 33 और 4 37, 6 इंटू 3 प्लस 1, 19 इंटू 2 -1, 215। देखो ये क्यूब के -1 भी है, 216 -1, 64 -1, 26 क्या है, 27 -1, 8 -1 है, तो एक का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, सब में से -1, तो 125 -1 124। 15, 1, 2, 17 इंटू 3 और 51 +4 इंटू 3 +4, तो इंटू 1 +2, इंटू 1 +2 इन, अच्छा तो फिर 5 की मल्टीप्लीकेशन, 5 5 25, 5 25, 250 और 25, ये आंसर हो गया। मिरर इमेज, मिरर इमेज, डॉलर आना चाहिए यहाँ पर, सब में डॉलर आना, यहाँ पर ओन नहीं आएगा, ये तो हो गया गलत। ये ऐसे क्रॉस नहीं आ सकता है, ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों तो बिल्कुल इमेज सेम है, सेम ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल, सेम ओ, सेम ट्राइंगल, तो डिफरेंस क्या है, डॉलर भी सेम है बिल्कुल। ये लगता है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल एज इट इज सेम है। डॉलर, वो भी सेम है, कॉइन। देखो डॉलर में डिफरेंस है कि डॉलर यहाँ पर जो है मिडल में है, और ये मिडल से नीचे है, और यहाँ पर सही है, ये आंसर है, तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रही है। एक्सेस एक्सेस मैच करनी पड़ रही है हमको, तो यही वाला आंसर है ना, ये तो, ये तो अभी का क्वेश्चन है। नो टायर आर वाइट, कोई टायर वाइट नहीं है, देर इज नो रिलेशन, ठीक है। ऑल ग्रे आर वाइट, इसमें ग्रे भी लगाना पड़ेगा, ऑल ग्रे आर वाइट। नो वाइट इज टायर, नो वाइट इज टायर, ठीक है। नो टायर इज ग्रे, नो टायर इज ग्रे, टायर भी ग्रे नहीं है, ठीक है। सम वाइट आर नॉट ग्रे, सम वाइट आर नॉट ग्रे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दो सही है, फर्स्ट एंड सेकंड।
यहाँ से एक निकला और यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से एक और गया और यहाँ पर आ गया। अब ये भी चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एज इट इज बन जाएगा, ये बन जाएगा। जी, जी के डैश डी, जी के एन, जी के एन डी, डी ओ, जी के एन डी ओ, जी के एन डी ओ, जी के एन डी ओ, यू के एन डी ओ, के एन जी डी, के एन जी डी, के एन जू डी, एन ओ एन डी, एन ओ एन डी, ये हो गया। ये थोड़ा इजी था इसलिए बन गया, कई बार बनते नहीं है, डिवाइड करके बनाने पड़ता है। ये पैटर्न, ये वाला आंसर हो गया। इसमें नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, इसमें भी है। ये थोड़ा वाइड है, यहाँ से जाएगा और ये यहाँ पर, ये थोड़ा वाइड है इसीलिए कटेगा, और ये वाला ठीक हो जाएगा। 36 स्क्वायर है ये, स्क्वायर, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है। 5 7 जा 35, 7 3 जा 12 की 36, 36 और 35, 36 और 35, 35 35 70 और 71, 3 और 3 6, 5 और 4 9, 21 × 3, इसका डिफरेंस देखते हैं, 7 के मल्टीपल हैं दोनों, और इसका डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। 14, 14 × 2 28, उनका डिफरेंस 9 और 6 15, 15 दूनी 30 +5 19, डिफरेंस 20, 24 दूनी 48 5, डिफरेंस इंटू 2, 34 17, 17 दूनी 34 +5, ये बन रहा है डिफरेंस का 2 टाइम्स +5, 8 और 3 11, 11 दूनी 22 +3, रिलेटेड इन द सेम वे, तो ये बन तो गया वैसे हमारा। 24 दूनी 48, 48 और 5, ये भी नहीं बनेगा, यही आंसर होना चाहिए। इस कैसे बन रहा है, 36 × 36 - 21 कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 दूनी 30, 30 और 5 35, ऐसी 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। विद्या इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, विद्या इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 16 लोग इधर होंगे। किरण इज 21 फ्रॉम द राइट, तो 20 लोग इधर होंगे किरण के। इन द इंटरचेंज द पोजीशन, विद्या रीचेज द 28 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। अगर विद्या यहाँ जाती है तो 28 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 27 लोग होंगे, 16 और एक 17। विद्या इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, 16 लोग इधर, और ये 17वीं पोजीशन पे है। ठीक है, किरण इज 21 फ्रॉम द राइट, 20 लोग इधर होंगे। अगर इंटरचेंज कर लेते हैं तो विद्या यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर 27 लोग होंगे। ठीक है, 28, तो 27 लोग पीछे, 16 और एक 17, 17 और 10 27। ठीक है, 10 लोग होंगे बीच में, तो किरण पोजिशन फ्रॉम द राइट, अब किरण यहाँ पर होगी, तो 20 और 21, 21 और 10 31, 31 और 32, तो ये आ जाएगा 32। टी रिलेटेड टू एल, एल डिवाइड आर, डिवाइड क्या है, डॉटर, एल इज द डॉटर ऑफ आर,
आर प्लस प्लस क्या है, सिस्टर, आर इज द सिस्टर ऑफ टी। टी डिवाइड, डिवाइड क्या है, डॉटर, टी इज द डॉटर ऑफ एम। पूछा क्या है, टी रिलेटेड टू एल। अब आगे हमें करने की जरूरत तो नहीं है शायद। टी इज रिलेटेड टू एल, एल की मदर की सिस्टर, तो मदर्स सिस्टर, ये ऑप्शन हो जाएगा। इन द above sequence which term is third to the right of the 12th term from the left hand, लेफ्ट एंड से 12th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 12th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यू भी आएगा, सही है। अब थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, 1 2 3, तो बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से करें, इजी होते हैं लेकिन सिली मिस्टेक हो जाती है। 5 इज एट द टॉप, विच नंबर विल बी एट द लोवेस्ट, मतलब अपोजिट पूछ रहे हैं। 5 का अपोजिट पूछ रहे हैं, 3 और 1, 6 और 2। अच्छा देखो, जो गिवन होता है ना सामने, ये कभी आंसर नहीं हो सकता अपोजिट में। 3 1 1 6 2, सिर्फ 4 बचा बस। नहीं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके हम आंसर निकालते हैं वैसे। ABCDER 5 फ्रेंड्स, A शॉर्टर देन B, A इज शॉर्टर देन B बट टॉलर देन E, ठीक है। C इज द टॉलेस्ट, B is the shorter than B but taller than A. D is shorter than B but taller than A. यहाँ D आएगा बीच में। Who has 2 persons taller and 2 persons shorter than him? दो लोग बड़े हो, दो लोग छोटे, तो यही हो गया आंसर, D मिडल में है, ये आंसर हो गया। ABCDDEFGGHIJ, DGJ, सिंपल पैटर्न दे रखा है। रीजनिंग में, अच्छा रीजनिंग हो गए सारे, इंग्लिश कर लेते हैं। रिया चेंज द एंटायर हाउस, एक्टिव पैसिव, चेंज्ड, तो द एंटायर हाउस वॉज चेंज्ड, चेंज दे रखा है तो वॉज चेंज सिर्फ एक में ही है, हो गया। फीजिबल, फीजिबल मतलब जो प्रैक्टिकली हो सकता है। एंटोनिम पूछा है, सबसे ज्यादा ध्यान रखें, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं एंटोनिम और सिनोनिम देखने में। फीजिबल का मतलब प्रैक्टिकल, अब हमें मार्क करना है जो ना हो पाए। इम्पॉसिबल सही है, प्रॉफिटेबल, अटेनेबल, अचीवेबल सब बेकार है। वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर्स, यहाँ प्लूरल लेना पड़ेगा, तो ये आंसर है, वन ऑफ द फैक्टर्स, सही है। If children spend too much time watching television, they can create health problems for themselves. दे भी दे रखा है, दे तो themselves हो जाएगा। एंगेज, एंगेज मतलब किसी में एंगेज होना। ऑक्यूपाई, रिलीज, डिसमिस, सेटल, रिलीज नहीं हो सकता, डिसमिस नहीं हो सकता, ऑक्यूपाई और सेटल, एंगेज होना, किसी चीज में एंगेज होना। ऑक्यूपाई आना चाहिए, सेटल तो नहीं आएगा शायद। इन लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन स्पेशल ऑर्डर, डायरेक्टरी, कैटलॉग, एटलस, डिक्शनरी। एटलस क्या होता है, मैप्स। डिक्शनरी क्या होता है, वर्ड मीनिंग्स। एक लिस्ट ऑफ नेम्स इन स्पेशल ऑर्डर, कैटलॉग ही होना चाहिए। कैटलॉग आपने सुना होगा, जैसे कोई कंपनी होती है तो उसकी प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, उसे कैटलॉग बोलते हैं, इसमें सारे प्रोडक्ट्स गिवन होते हैं, तो यही होगा। स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब जल्दी से, तेज, सिनोनिम पूछा है, कोई कोई है।
मदर डैश सम फूड फॉर द ओल्ड बैगर वुमेन। सेट असाइड, सेट अप, सेट इन, सेट आउट। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? अलग रख देना, सो दैट बिल्कुल अलग रखा है, काम में आ जाएगा। जैसे फ्यूचर के लिए मनी सेट असाइड करी जाती है, सेट असाइड हो गया, अलग रख दिया बैगर के लिए पहले से ही। सुजैन फाइनली अराइव्ड एट द पार्टी एट मिडनाइट, बट बाय देन मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, हैव लेफ्ट, जा चुके थे। जब तक सुजैन पहुंचा तब तक सब लोग जा चुके थे, हैड लेफ्ट। बुद्धा सेड टू गौतमी, एवरी ह्यूमन बीइंग इन लाइफ इज जस्ट लाइक द फ्लिकरिंग लाइट्स। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बताना है। अब देखो ये जो है ना, ये एक वैसी स्टेटमेंट है जो दी है, और ये फेमस लोग हैं, तो ये कभी चेंज नहीं होगी, एज इट इज रखनी पड़ेगी। बुद्धा सेड टू गौतमी, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, तो पहला का ऑप्शन गलत हो गया हमारा, और ये चेंज होगा नहीं। इज वॉज चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में इसमें दैट आ रहा है, इसमें दैट है ही नहीं, दैट तो आएगा, तो ये आंसर हो गया। नोटोरियस मतलब जो गलत काम करे, एंटोनिम तो जो अच्छा काम करे। नोटोरियस का मतलब होता क्या है? अपने गलत काम के लिए फेमस, तो इनफेमस हो गया। अच्छा, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम नोटोरियस का मतलब इनफेमस होता है, जो गलत काम के लिए जाना जाता हो। तो पॉपुलर कौन होता है? नोटोरियस का सिनोनिम हो गया इनफेमस, पॉपुलर हो गया एंटोनिम। मैसिव सिनोनिम, मैसिव का मतलब बड़ा, ह्यूज हो गया। इट इज फैसिनेटिंग टू वॉच हाउ अ बेबी चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। चेंज्ड, changing, change, develop, no substitution. It is fascinating to watch that it is fascinating to watch how a baby changes. कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है ओवर टाइम। तो सही बिल्कुल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आएगा, यही रहना चाहिए। देर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो इम्पॉर्टेंट। ग्रामेटिकल एरर। देर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो इम्पॉर्टेंट। सो की नीड है या नहीं? देर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग सो इम्पॉर्टेंट, something so important. There is no point of arguing. There is no point in arguing. There is no point in arguing. देखो नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग होता है, तो ये इन आना चाहिए यहाँ पे। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। क्लाइमेट मेरठ से बेटर नहीं है, क्लाइमेट मेरठ के क्लाइमेट से बेटर है, तो बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। यहाँ पर क्या आना चाहिए? दैट ऑफ, वो मिसिंग है, कोई आंसर हो गया। हैंग वंस हेड, इंसान सर कब झुकाता है? जब शर्मिंदा हो, टू बी अशेम्ड। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली सिंगल एल है, ये गलत हो गया, ये तो है ही गलत, ये भी पूरा गलत है, डबल एल आएगा ब्यूटीफुली। आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर, ग्रामेटिकल एरर। आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला, मेट आएगा, MET। टू बी टाइट लिप्ड, मतलब ये क्या है? ये लिप्स की बात हो रही है, टाइट लिप्ड मतलब जो कभी बोले ना। टू कीप क्वाइट, नहीं मिलेगा वैसा।
स्नोड अंडर मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा बिजी है। A helicopter can do many things that an aeroplane cannot. It can dash straight up and straight down. It can fly. It can hover over one spot like a hawk, dash the air, in the air, in on in the air, सही है. And it can dash or land in a very small space. It can take off, क्योंकि एरोप्लेन को बहुत जगह चाहिए टेक ऑफ करने के लिए. A helicopter has no wings, but it dash a set of blades. But it has singular है, has आएगा. A set of blades that whirl. Because of this, it is called a whirly bird. And the air over the dash blades gives the lift needed to make the machine fly. तो whirling होगा, whirl की बात चल रही है. जीके करते हैं. अन्नपूर्णा देवी. अन्नपूर्णा देवी सुरबार. ये एसएससी में बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता रहता है, कॉमन हो गया अब तो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली. नर्मदा, तापी, ये हो गया. द थ्री लैंग्वेज फार्मूला ऑफ एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड बाय. कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, नेहरू कमीशन, सरकारी कमीशन. सरकारी कमीशन क्या है? सेंटर और स्टेट रिलेशन. ठीक है. नेहरू कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड था, और इसका आपको साल पता होना चाहिए. ये कब आया है? 1964 में. यही आंसर होना चाहिए इसका. और लेकिन 50-50 भी हो, मतलब चांसेस, पर यही होना चाहिए. कोठारी कमीशन 1964. थ्री लैंग्वेज एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं. पेंच नेशनल पार्क, पेंच मध्य प्रदेश. Dwarfness can be controlled by treating plants with. गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज पराक्रम दिवस. पराक्रम दिवस कब आता है? 23 जनवरी को. और ये पता होना चाहिए टू मार्क दैट वन. अच्छा, ये सामने लिखा हुआ है. ये बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की. ये याद कर लो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है, और हमारे रिपब्लिक डे से 26 जनवरी से 3 दिन पहले होता है. हु वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन टेनिस इन पेरिस 2024 ओलंपिक्स. तो नोवाक था. नोवाक को मिला था गोल्ड मेडल इस साल. एलिसा इज यूज टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. ये तो पता नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986 1986. कलिंजर फोर्ट, चुनार फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट, फतेहपुर सीकरी. देखो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो फेमस है फतेहपुर सीकरी है. रामगढ़ फोर्ट के बारे में तो सुना नहीं, चुनार फोर्ट भी नहीं सुना. कलिंजर फोर्ट भी आता रहता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मोस्ट प्रोबेबली फतेहपुर सीकरी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गैस रहेगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी हमारे इंडिया में बहुत फेमस रहा है. पोर्शन ऑफ सॉइल कवर्ड विद एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड एज. ये टॉप सॉइल होगी. टॉप सॉइल में ही मॉइस्चर होता है. ये आंसर होना चाहिए. Vesara is a combination of Nagara and Dravidian style of temple architecture that originated in the state of Karnataka. तो अब वेसारा का पता होना चाहिए कि वेसारा चालुक्य की थी. कर्नाटका में चालुक्य डायनेस्टी वेसारा. वेसारा का मतलब क्या होता है? हमारे नॉर्थ इंडिया का नगारा, और द्रविडियन ये साउथ का होता है, और ये नॉर्थ का होता है. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है वेसारा स्टाइल. ये टेम्पल की 3 स्टाइल है, आपको पता होनी चाहिए: नगरा, वेसारा और द्रविडियन. और ये आते हैं सारे शिवा टेम्पल साउथ में. सारे साउथ के टेम्पल में द्रविडियन मार्क करो हमेशा. एक और पता होनी चाहिए, होयसाला स्टार टेम्पल्स होते हैं. अभी इस साल CHSL में पूछा गया था, होयसाला स्टार टेम्पल.
विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी is the Naropa festival, which takes place every 12 years in Tibetan calendar associated. हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, उत्तराखंड। या तो हिमाचल प्रदेश होगा या फिर लद्दाख होगा। वैसे तिब्बतन आ गया है, तो तिब्बतन किसके पास है? लद्दाख के पास है, तो मोस्ट प्रोबेबली तिब्बतन का कनेक्शन लद्दाख से है, तो लद्दाख ऑप्शन होना चाहिए इसका। जहाँ पर हम गैस ले सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन में गैस ले लेना चाहिए, बिकॉज आप ये मान लो 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको फिक्स आने चाहिए जो आपके 100% श्योरिटी के हो, और 5 क्वेश्चन आप ले लो हमेशा गैस, बस। और 20 से ज़्यादा कभी करो मत, अगर नहीं आते हैं फिर वो नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। और कोशिश करो कि गैस लो जहाँ पर आपको 50-50 चांसेस हो। विच अमेंडमेंट एस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? 101, 102, 102 और 103 किसका है? 103 आपको पता होना चाहिए, 103 है EWS का, और 106 देख लेना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेम में यहाँ। In which year J.R.D. Tata received the Bharat Ratna Award? In which state was the Iris, India's first AI teacher robot, introduced to redefine education? देखो, ऐसी एजुकेशन वाली बात हो रही हो तो तमिलनाडु या फिर केरला, ये दोनों स्टेट ऐसी हैं जो बहुत नए और बहुत ही वेल एडवांस्ड काम करने में आगे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इतना तो पक्का है। मोस्ट मतलब चांसेस यही रहती है। टर्म स्पोर्ट्स इज करेक्ट, ऑफसाइड फुटबॉल ये सही है। पार गोल्फ, पार गोल्फ होता तो है, अब ये कंफर्म है, और ये होता तो है पार गोल्फ में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी हिंदू किंगडम विजयनगर एम्पायर? चालुक्य, होयसला, अरिविदु, सतवान। तो ये अराविदु हो गया, ये आपको सारी पता होनी चाहिए, संगम, तुलुवा, तुलुवा और अराविदु। संगम, सुलुवा, तुलुवा, अराविदु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीव्ड? कैश ग्रांट्स इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री से पैसा आ गया। सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट्स, जैसे PSUs बेच देना, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। फीस एंड अदर रिसिप्ट्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट, फीस ले ली और अदर रिसिप्ट्स आ गया पैसा, ठीक है, ये भी ठीक है। कैश एंड ग्रांट्स ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट करा उस पर डिविडेंड प्रॉफिट्स मिले, ये भी सही है, पैसा आ गया। यहाँ पर क्या PSU को बेचकर पैसा कमाया गया है, सपोज करो, तो ये आंसर हो गया हमारा, क्योंकि ये रिसिप्ट तो है लेकिन कैपिटल रिसिप्ट है। Which 5-year plan laid the foundation for an increasingly competitive export base, encouraging foreign investment in high technology areas? फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1991 के आसपास होना चाहिए, 8th और 9th भी है, 8th या 9th में से कोई एक हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ऑथर ऑफ इंडियाज ग्रोज एट नाइट, व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? ग्रीन होता है बेरियम का। तो वाइट होना चाहिए, ग्रीन किसका है? बेरियम का। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल, वुड, पेट्रोल, विंड, कोल, तो विंड होगी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेरिटरीज हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली का हाईएस्ट है, मतलब काफी हाई है उसका। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये 16 होता है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? मालानोबिस, PC मालानोबिस हो गए। देख लेते हैं कोई एक क्वेश्चन 19 हुआ है।
ये तो पता नहीं, ये भी नहीं पता। इसमें हम तमिलनाडु या केरला में से कोई एक मार सकते हैं। जीआरडी टाटा भारत का अवार्ड, या तो 92 है वैसे इसका आंसर तो शायद। एलिसा पता नहीं। डार्कनेस। इसको छोड़ देते हैं।